एक दार्शनिक है यूनान का, बहुत अच्छी बात बोलता है, हमें बहुत प्रिय लगता है। यूनान में एक दार्शनिक हुआ है डायोजनीज, वो लिखता है बहुत अच्छी बात। वो कहता है जो तुम विचार करोगे वो वाणी पे आ जाएगा, जो तुम सोचोगे वो वाणी पर आएगा, जो वाणी पर आएगा वो कर्म बन जाएगा, जो कार्य करोगे वो कर्म बन जाएगा, और जो कर्म करोगे वो भाग्य बन जाएगा। इसलिए सोचो सावधानी पूर्वक, हम क्या क्या सोचते हैं ये खबरदार रहना। एक व्यक्ति के घर में मेहमान आया, पर मेहमान बहुत अमीर आदमी था, क्योंकि गुजरात का था। मेहमान अमीर आदमी था, घर पर आया, लेकिन एक लफड़ा था। उस मेहमान से लोन लेना था इनको, सज्जन को, लेकिन एक लफड़ा था। क्या? मेहमान की नाक बड़ी थी, नाक ही नाक थी, और कुछ था ही नहीं। होंठ नजदीक थे, एकदम नीचे थे, नाक ये बड़ी नाक। अब मेहमान बड़े परेशान, बोले हम तो कंट्रोल कर लेंगे, पर बच्चा बड़ा शैतान। तो बच्चे को 4 दिन पहले ही समझाने लगे, सुनो तुम सब कुछ करना, पर मेहमान की नाक की तरफ मत देखना। अच्छा, 4 दिन से, अब पहले तो बच्चा नहीं भी देखता, पर 4 दिन से समझा रहे तो अब पक्का है, और ना बोलते तो 4 दिन से समझाया नाक मत देखना, बाकी सब देखना। अब मेहमान आए तो बच्चा एक टक लगाए। अब माता बड़ी परेशान कि हमने समझाया था घर आएगा मेहमान, पर बच्चा है बड़ा शैतान। वैसे तो उसे ध्यान नहीं आता, पर 4 दिन से सुबह शाम उठते बैठते सोते यही समझाया गया, नाक मत देखना। तो वो देख रहा, टेढ़ी निगाह से देख रहा, पर देख नाक ही रहा है। अब मेहमान की ये हालत देख करके माता पिता ने सोचा कहीं बात बिगड़ ना जाए, जल्दी जल्दी भोजन कराया। जाने की तैयारी होने लगी तो 1 कप चाय बनवाया। चाय जैसी लेकर के आई, अब वो बच्चे की तरफ देखे और मेहमान की तरफ देखे, बच्चा फिर भी बोले कुछ ना, पर देखे बराबर। अब माता जी का दिमाग खराब हुआ, रुक जा मेहमान जाने दे, खटिया खड़ी बिस्तर गोल करेंगे, हड्डी तोड़ेंगे। समझाया था नाक मत देखना, जब से मेहमान आया है तब से सिर्फ नाक ही देख रहा है। और ऐसा मन ही मन में बुदुर बुदुर कह रही थी। कप चाय का कप रखा, मेहमान से पूछा आपकी नाक में कितनी शक्कर डालूं? लफड़ा हो गया। मेहमान ने बिना चाय पिए ही। अब लड़का बोला हमने तो कुछ नहीं बोला। क्यों? ऐसा कई बार होता है, कई बार घरवाली से सच ना बोलना हो, जो सच ना बोलना हो वो सोचते रहो वही सच निकल जाता है। कई लोगों के साथ ही लफड़ा हुआ है, कई लोगों के साथ, खासकर प्रवीण के साथ तो हुआ है। लफड़ा क्या है? जो सोचोगे वो जबान पर आएगा, जो जबान पर आएगा। लेकिन एक दिक्कत है, पूछो क्या? सोच जबान पर आ जाती है, विचार जबान पर आ जाता है। हम एक निवेदन करना चाह रहे हैं, तुम उल्टा कर देना, विचार जबान पर आता है, विचार तो ठीक रखना ही। एक काम करना, जिस दिन जुबान की बात जीवन में आ जाएगी, जीवन सुधर जाएगा। तो धन्य है मेरे पागलो, विचार का बड़ा महत्व है, सोच का बड़ा महत्व है। आप जो विचार करोगे वही आपके जीवन में उतरेगा, वही आपके जीवन में होगा। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी विचार भी राम जी के चरणों का करते, ध्यान भी राम जी के चरणों का करते। राम के अलावा हनुमान जी को कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इसलिए हनुमान समय नहीं बड़े भारी। नहीं को राम चरण